वेलकम बैक। वेनेजुएला में खौफनाक ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 40 सेकंड के वक्फे से 7.2 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले से लागुएरा शहर में कई इमारतें मिट्टी का ढेर बन गईं। 164 अफराद हलाक हो गए, 1000 से ज़ायद जख्मी हैं। सैकड़ों अफराद मलबे तले मदद के लिए पुकार रहे हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने 10,000 से ज़ायद अमवात का खदशा जाहिर किया है। ज़लज़ले से कोलंबिया और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया भी लरज़ उठे। वेनेजुएला 1 मिनट से भी कम वक्त में आने वाले 2 ताकतवर जलजलों से लरज उठा, जिनका मरकज दारुल हुकूमत कराकस से 284 किलोमीटर मशरिक में था। सात 7.2 और 7.5 शिद्दत के खौफनाक जलजले ने इमारतों को मिट्टी का ढेर बना दिया। कराकस और दीगर इलाकों में मुताद्दिद इमारतें और मकान जमीन बोस हो गए। मुतासरा इलाकों में अफरा तफरी फैल गई। सैकड़ों अफराद मलबे तले मदद के लिए पुकार रहे हैं। सड़कों और इमारतों में खतरनाक दरारें पड़ गयी। शदीद नुकसान की वजह से माइकीटी एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। पेट्रोल की फरहमी भी मुअत्तल हो चुकी है। रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हलाकतों की तादाद 10,000 से जायद हो सकती है। जलजले के झटके पड़ोसी मुल्क कोलंबिया और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया तक महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 5। अमरीकी सदर का जलजले से मुतासरा वेनेजुएला की मदद का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका मदद के लिए तैयार है, हम अपने नए और अजीम दोस्तों के साथ खड़े होंगे। रूस के सदर पुतिन ने कहा, मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के आवाम के साथ हैं। रूस की इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंच गई हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है, इमदादी कार्रवाइयों के लिए 85 माहिरीन की टीम फौरी वेनेजुएला भेजी जा रही है। स्विट्जरलैंड, स्पेन और नीदरलैंड की हुकूमत ने भी रेस्क्यू मिशन और इमदादी सामान भेजने का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी से वेनेजुएला की फौरी इमदाद का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुहाजिरीन के इदारे की सरबरा एमी पॉप ने कहा है, मुतासरीन की ज़रूरियात का जायजा लेने के लिए अपनी टीमें मुतहरिक कर दी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में जलजले से तबाही पर अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, जलजले से तबाही और जानी नुकसान पर गहरा दुख हुआ। उम्मीद है वेनेजुएला के अवाम इस सानहे का हिम्मत और हौसले से मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा, इस मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के साथ हैं। पाकिस्तानी अवाम की तरफ से वेनेजुएला की हुकूमत और मुतासरीन से दिली ताज़ियत करते हैं। desastre que hay. Acabado totalmente. Se ven cómo quedó todo. Señores, grave destrozado. Todo quedó acabado, mire. Desastre. Este es Maiquetía, en las आगे बढ़ें और आपको बताएं, ईरान को कोई रकम मुंतकिल की न तामीर नौ का कोई मंसूबा है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, खलीजी मुल्कों के साथ अच्छी मुलाकातें हुई। खलीजी मुल्कों ने अपने खदशात से आगाह किया। खलीजी मुल्क चाहते हैं ईरान से मुज़ाकरात में उन्हें एतमाद में लिया जाए, सिफारती अमल में उन्हें शामिल किया जाए। खलीजी मुल्क बैनुल-अक़वामी पानियों के इस्तेमाल पर किसी भी किस्म के टोल टैक्स के खिलाफ हैं। ओमान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हैं। ओमान भी किसी टोल टैक्स के हक में नहीं है। Really good meeting with the Gulf countries. They've shared with us some very concrete concerns, ideas, and when I say concerns, I think the biggest concern is that they really just want to be informed every step along the way as we enter these negotiations at both the technical and political levels, and we want them to be involved. Zero support among the Gulf countries for any sort of toll and the charges for the use of international waters. Aware of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. Our relationship with Oman is fine. I mean, ultimately, there's not going to be any fees or tolls. ओमान ने अमेरिका ईरान मुआहदे की हिमायत का ऐलान कर दिया। ओमानी मीडिया ने बताया है कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई टोल या ट्रांजिट फीस आयद नहीं की जाएगी। पेशरफ्त बहरीन में खलीज ताउन कौंसिल और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुश्तरका वज़ारती इजलास के दौरान सामने आई, जिसमें ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर अबू सईदी ने कहा कि बतौर साहिली रियासत ओमान बहरी सलामती और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत आज़ादाना जहाज़रानी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है, ताकि ख़ित्ते में पायदार अमन की बहाली मुमकिन हो सके।
पासदाराने इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने के लिए नया रास्ता मुकर्रर कर दिया। कहा जहाज़ों पर लाजिम है वो चैनल 16 के जरिए और ईरानी फोर्सेस के साथ राब्ते में रहते हुए ही सफ़र करें। खबरदार किया सिर्फ वही रास्ता महफूज है जिसका ऐलान ईरान ने किया है। ईरान से राब्ते के बगैर किसी दूसरे रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और ख़तरनाक होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ ओमान ने भी ईरान की मदद से नया रास्ता खोलने का ऐलान किया था। अरब रियासतों के खिलाफ जारियत से नए जियोपॉलिटिकल हालात मुसल्लत नहीं किए जा सकते और ना ही उसे तस्लीम करने का मुतालबा किया जा सकता है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के मुशीर अनवर करकाश ने एक्स पोस्ट में लिखा, ताकत के जोर पर बनाई सूरत हाल मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम नहीं लाती, मुस्तकबिल में मजीद तनाज़ात और कशीदगी जन्म देती है। यही उसूल आबना हुर्मुज़ पर भी लागू होता है। अमरीका खलीजी इत्तेहादियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा, इत्तेहादियों का दिफा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बहरीन में खलीज ताउन काउंसिल के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा, 30 जून को स्विट्ज़रलैंड में ईरान से एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। आबना हुर्मुज़ पर टोल लगा तो दुनिया अफरा तफरी का शिकार हो जाएगी। बैनुल अक़वामी आबी गुज़रगाहें किसी एक रियासत की मिल्कियत नहीं होती। International waterways do not belong to any nation state. Or you can call it a fee, whatever you want to call it. It's a game of semantics. The reality of it is that no country on earth has a right to charge for the use of international waterways. So that is unacceptable. The second is that Iran will never have a nuclear weapon. If a deal happens that it's a good one, there is no part of this deal that's undertaken that in any way undermines the security, the stability or the prosperity of any of our partners in the Gulf region. स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबॉफ ने मुंजमद असासों से मुतालिक अमरीकी दावे मुस्तरद कर दिए। कालिबॉफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमरीका झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। ईरान अपनी बहाल शुदा रकम से अमरीकी ज़राई मसनूआत खरीदेगा। कालिबॉफ ने यह भी कहा कि ईरान सिर्फ दिहाइयों की अदम एतमाद की फसल काट रहा है। अमरीका के पास बरामद करने के लिए सिर्फ टूटे वादे और फजूल बातें ही हैं। अमरीका ने कभी ईरानी कौम के साथ अपने रवैये में सच्चाई और शफाफियत का मुजाहरा नहीं किया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर लिखा, ईरान ने बदएतमादी के बावजूद नेकनियती से सफारती अमल में हिस्सा लिया, मुसल्लत करदा जंग के खात्मे से मुतालिक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। ईरानी अवाम जानते हैं दुश्मनी महज एक मुआहदे पर दस्तखत से ख़त्म नहीं होती। अमरीका जंग के खात्मे से मुतालिक मफाहमत पर मुतज़ाद बयानात दे रहा है। अमरीका को MOU के वाज़े मतन की मनाफी तशरीह से गुरेज और अपनी जिम्मेदारियां और वादे पूरे करना चाहिए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में ऐसा इदारा कायम किया जाएगा जो ईरान के मुंजमद फंड की निगरानी कर सकेगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने CNBC को इंटरव्यू में बताया कि फंड्स की निगरानी के लिए अमरीकी महकमा ख़जाना दोहा में ऑपरेशनल सेल कायम करेगा। ईरान के मुंजमद असासों का बड़ा हिस्सा खुराक और दवाओं की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब, कहा दुश्मन समझता था ईरान की मौजूदा रजीम को 3 दिन के अंदर ख़त्म करके अपने प्रॉक्सीज को इंस्टॉल कर सकता है, मगर ईरानी अफवाज ने अमरीका और इसराइली हमलों का इस तरह जवाब दिया जो किसी ने सोचा भी ना था। ईरान अब ताकतवर और बावक़ार कौम के तौर पर पहचाना जाता है। ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। ईरान के मामले पर बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली ने मायूस किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेटो सरबराह से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान ने आबना हुर्मुज़ पे टोल ना लेने की यकीन दहानी करवाई है। अमरीका को ईरान के पैसों की ज़रूरत नहीं, ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए। हम वाज़ेह बढ़तरी के साथ जीत रहे हैं। मुज़ाकरात में ईरान के साथ मामलात बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कम इम्कान है कि ईरानी स्कूल मियान पर अमरीकी मिसाइल गिरे हों। With Germany and France, we're disappointed with most of them. Spain is a horror show. Spain is terrible, even from your standpoint. I mean, they don't want to pay anything. They think they're in for a free ride. Spain is not a good group. Not a good group at all. I don't think it's going to be us. I don't think it was us. There were a lot of missiles being fired at that time.
نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے کہتے ہیں اٹلی نے اپنی سرزمین پر موجود امریکی اڈوں سے 500 امریکی طیاروں کو پرواز کی اجازت دی۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا امریکی طیاروں کو پرواز کی اجازت کا مقصد ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری کی حمایت تھا۔ یہ بھی کہا رومانیہ کے دارالحکومت بخارسٹ میں فضائی ٹریفک میں کمی آئی کیونکہ وہاں ایندھن بھرنے والے طیاروں کی سہولت کے لیے ہوائی اڈے استعمال کیے گئے۔ اٹلی نے نیٹو چیف کا بیان مسترد کر دیا۔ اطالوی وزیر دفاع نے کہا اٹلی نے تکنیکی اور لاجسٹک سرگرمیوں کی اجازت دی تھی۔ نیٹو اور اس کے رکن ممالک جنہوں نے ایران کے خلاف جارحیت میں حصہ لیا انہیں جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے کے بیان پر سخت رد عمل دیا۔ ایکس پر لکھا مارک روٹے کا بیان جنگ میں نیٹو کی فعال شمولیت کا واضح اور سنگین اعتراف ہے۔ یورپی اتحاد اور اس کے وہ رکن ممالک جو اس کارروائی میں شامل رہے انہیں اس کے نتائج کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ اٹلی، رومانیہ اور دیگر یورپی ملکوں کو وضاحت دینی چاہیے کہ انہوں نے جارحیت پسندوں کے ساتھ تعاون کا فیصلہ کیوں کیا۔ 5 یورپی ملکوں کے سربراہان کا جرمنی میں اجلاس۔ فرانس کے صدر، جرمن چانسلر، اٹلی، برطانیہ اور پولینڈ کے وزرائے اعظم شریک ہوئے۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں جرمن چانسلر نے کہا امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی فریم ورک کا خیر مقدم اور سوئٹزرلینڈ میں فالو اپ مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں لیکن دفاعی پالیسی کے لیے تنہا کام کرنا غلطی ہوگی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے پر فخر ہے۔ برطانیہ ایک بار پھر شائستگی، احترام اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑا ہے۔ پاکستان دنیا میں امن قائم کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ اب ہمیں معاشی قوت بننا ہے۔ اس سلسلے میں دن رات کام کرنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالث کا کردار ادا کیا، خطے میں امن یقینی بنایا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے بہترین کردار ادا کیا۔ مارکہ حق کے بعد سب پاکستان کے معترف ہیں۔ آج پاکستان کو پیس میکر کے طور پہ ساری دنیا مان رہی ہے۔ ہمیں اب معاشی قوت بننا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ وہی ملک تھا 2013 2017 میں مہنگائی ہے وہ زمین پہ گر چکی تھی کی جو ہے وہ پھر تاریخ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اگلے 4 سال میں 47واں ملک گر گیا۔ اب اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں تو جو 4 سال کا وقفہ تھا اس میں جو تباہی ہوئی اس کو ٹھیک کرنے میں obviously ٹائم لگنا تھا۔ اب پازیٹیو معاملات جا رہے ہیں تو دیکھے گا تو انشاءاللہ ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔